वेलकम टू रियल तेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक फिर हाजिर एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल। तो दोस्तों इसमें हम लोग कुछ ओलंपिक के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु और टोक्यो ओलंपिक के जो भारत के महत्वपूर्ण पदक और महत्वपूर्ण भारत का रैंक, ये सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरुआत से आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों टाइम को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने पॉइंट पे। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई थी। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल 1896 में पहली बार आयोजित किए गए, एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का समिति का मुख्यालय। तो दोस्तों लुसाने में है, लुसाने स्विट्जरलैंड में समिति का मुख्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट है समिति की कार्यकारिणी में कितने, तो एक अध्यक्ष है, 3 उपाध्यक्ष हैं, 7 अन्य सदस्य हैं। कुल मिला के 11 लोगों की कार्यकारिणी इसमें रहती है, जिसमें इन लोगों का काम है ओलंपिक खेलों का स्थान निर्धारण करना, नियम बनाने, संचालन करना आदि, ये सब कार्य समिति के रहते हैं। तो और इसके वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं, जो कि जर्मनी के हैं। ओके। नेक्स्ट है इसका आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? 4 वर्ष के अंतराल में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज का ओलंपिक ध्वज। तो 1920 में प्रथम बार इसको फहराया गया। इसमें दोस्तों जो है 5 रिंग रहते हैं, चक्र रहते हैं, जो कि 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए 5 रिंग रहते हैं इस तरीके से। और दोस्तों ये अलग अलग रंग के होते हैं, जो कि अलग अलग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नीला वाला, नीला चक्र यूरोप का है, पीला चक्र एशिया का है, काला चक्र अफ्रीका का है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया का है और लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि नीला चक्र किस देश का प्रतिनिधित्व करता है। अभी टोक्यो ओलंपिक गए हैं तो इस वजह से महत्वपूर्ण है। ओलंपिक का उद्देश्य या मोटो। तो इसका उद्देश्य या मोटो की बात की जाए, सिस्टियस, अल्टियस, फोल्टियस और कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट जो है ये इसी साल सन 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा। और इसका अगर सिस्टियस का मतलब तेज और अल्टियस का मतलब ऊंचा और फोर्टियस का मतलब बलवान, ये इसका अर्थ है। और नेक्स्ट बात की जाए भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, तो 1924 में भारतीय ओलंपिक की स्थापना की गई थी और प्रथम अध्यक्ष JK टाटा थे। ओके। और दोस्तों इसमें अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है। उनका नाम है नीता अंबानी। तो आप लोग याद रखिएगा, नीता अंबानी जी को अभी इसकी भारतीय महिला सदस्य बनी है, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं कि ओलंपिक, फर्स्ट ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ। नेक्स्ट है सन 2008 का ओलंपिक बीजिंग चीन में आयोजित किया गया और सन 2012 का ओलंपिक लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया गया और सन 2016 का ओलंपिक रियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया। ओके। नेक्स्ट है सन 2020 के, अगर 20 की बात की जाए
सन 2020 का ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, जो कोविड की वजह से सन 2021 में आयोजित किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट का सन 2024 ओलंपिक जो होगा वो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। सन 2024 का ओलंपिक जो है पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और सन 2028 ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग दोस्तों जो अभी ओलंपिक हुआ सन 2020 का टोक्यो ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण जो भारत के पदक तालिका में स्थान या पदक कितने मिले ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप देखते हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू भारत की पहली इस टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक लाने वाली हैं, जो कि कांस्य पदक लाई हैं, सॉरी सिल्वर पदक लाई हैं। ध्यान रखिएगा सिल्वर, रजत पदक लाई हैं। ओके, सिल्वर पदक लाई हैं। ओके, नेक्स्ट है और ये भारोत्तोलन से हैं, वेट लिफ्टर से, और ये मणिपुर की रहने वाले हैं। राज्य का नाम जरूर याद रखिएगा, मणिपुर की रहने वाले क्योंकि महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सन 2018 में इन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें मीराबाई चानू और विराट कोहली जी को, दो लोगों को राजीव गांधी पुरस्कार सन 2018 से नवाजा गया था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और दोस्तों राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम भी बदल दिया गया है, वो आपको मालूम होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जी रजत पदक जीते हैं। ये पहलवान हैं, कुश्ती पहलवान हैं, और 57 केजी कैटेगरी में। इन लोगों की थोड़ा कैटेगरी भी ध्यान रखिएगा। और ये हरियाणा राज्य से हैं। हरियाणा कहाँ के हैं? हरियाणा राज्य से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा जी। ये तो भारत के मोस्ट हो चुके हैं, ये गोल्ड मेडल लाए हैं। और दोस्तों इससे भी इम्पोर्टेंट है ये जेवलिन थ्रो, भाला फेंको, और इनकी जो भाला फेंका है ये 87.58 मीटर दूर गिरा है। तो ये जो दूरी है ये याद रखिएगा, पेपर में महत्वपूर्ण है। 87.58 मीटर दूरी पे इन्होंने भाला फेंका है। ओके, नेक्स्ट है ये महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये नीरज चोपड़ा जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पीवी सिंधु जी। पीवी सिंधु जी इस बार कांस्य पदक जीती हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। और सन 2016 के ओलंपिक में ब्राज़ील रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु जी ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। ओके, कहाँ से? तेलंगाना राज्य से। मैं लिख देता हूँ, तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट बात की जाए लेवलिना बोरगोहन। ये मुक्केबाजी से कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों ये असम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है बजरंग पूनिया, ये कुश्ती से हैं और कांस्य पदक जीते हैं, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हॉकी टीम। हॉकी टीम भारत की हॉकी टीम ने इस बार कांस्य पदक जीता है। ये 1980 के बाद में पहली बार हुआ है। 1980 के बाद में 41 साल से भारत की खेल हॉकी को कोई भी मेडल नहीं मिले थे। तो ओलंपिक में 41 साल के बाद में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ओके, और दोस्तों इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और थोड़े से याद रखिएगा जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से। भारत का स्थान याद रखिएगा, भारत का स्थान जो है ये 48 नंबर पे है, 48 नंबर पे है। और दोस्तों यूएसए का मेडल में 39 मेडल गोल्ड मेडल लाए हैं, फर्स्ट स्थान है। और नेक्स्ट है चीन का 38 है, सेकंड स्थान है, याद रखिएगा सेकंड स्थान है। नेक्स्ट है जापान 27 मेडल लाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जापान में आयोजित हुए हैं तो पूछा जा सकता है। 27 गोल्ड मेडल लाया है, तीसरे स्थान पे जापान है। और भारत की रैंक 48 नंबर की है। अपने भारत की तो जरूर याद रखिएगा, 48 नंबर की परीक्षाओं में पूछा जाएगा। 48 नंबर की भारत के स्थान है। अब मेडल की बात किया जाए तो 1 गोल्ड हो गया, 2 सिल्वर हो गए, 4
ब्रॉन्ज हो गए, कांस्य पदक हो गए। तो ये कुल 7 पदक भारत इस बार लाए हैं। और सन 2012 में सन 2016 में 6 पदक लाए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण थे क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।